आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपनी पुरानी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, और कैसे हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं और अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। छोटी छोटी टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिनको जानने के बाद आप भी अपनी किचन लाइफ, अपने घर को पुरसुकून बना सकते हैं। किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं और ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। कुछ छोटे छोटे हैक आपके साथ शेयर करूंगी जिनको करने के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत आरामदेह गुजरेगी। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करने। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। टिप नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपके घर में टॉवल होल्डर नहीं है तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप एक पुरानी चूड़ी की मदद से टॉवल होल्डर बनाकर रेडी करेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, टॉवल को अच्छे से इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। ऑर्गेनाइज़ करके आपने कोई भी पुरानी चूड़ी ले लेनी है और उसके अंदर इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ये ज़बरदस्त आपका टॉवल होल्डर बनकर रेडी है। आप कहीं भी इसको हुक के साथ, आप कहीं भी इसको किचन में या बाथरूम में इसको हैंग कर दें। तो है ना ज़ीरो कास्ट टॉवल होल्डर बनकर तैयार है ना। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया हो। डब्बू से निकलने के बाद मसाले एक जैसे ही नज़र आते हैं, तो आप इनको क्या करें, आप इनको लाजमी लेबलिंग करके रखा करें। जब भी आप इस तरह के मसाले जार में डालें तो आप एक काम लाजमी किया करें कि आप इन पर लेबल लाजमी लगाया करें। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हम इस पर लेबल लगा कर रखेंगे। इधर मैंने सभी मसालों के नाम लिख कर रख लिए थे। स्टेप बाय स्टेप मैं सब पे लगा दूंगी। इस तरीके से लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको मसाले इधर उधर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, और जब जिस मसाले की आपको ज़रूरत होगी इजीली आप इसके ऊपर से नाम पढ़ के यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से करने से ये होगा कि आपको इधर उधर मसाले ढूंढने नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो रमज़ान के हवाले से है। कुछ टिप हम रमज़ान के हवाले से भी अंदर शेयर करेंगे। यहाँ आधा किलो मेरे पास इमली थी और इसको मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी में भिगो कर रख दिया था। अगर आप ओवरनाइट रख लें तो सबसे बेस्ट है, और वरना आप 2 से 3 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दें। और 2 से 3 घंटे के बाद आप क्या करें, एक स्टेनर ले लें और उसमें अच्छे से इसको स्टेन कर लें। इसका पल्प और गुद्दा अलहदा कर लें, ठीक है। इस तरीके से आपने अच्छे से इसका पल्प और गुद्दा को अलहदा कर लेना है, ठीक है। और अभी मैंने इसको छान लिया था और इसमें मैंने मज़ीद 1 गिलास और पानी डाला था और 1 कप मैंने चीनी डाली थी। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक और 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, और इसको फिर मिक्स करने के बाद मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था। इतनी देर आपने पकाना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। जितनी आपको गाढ़ी चाहिए आप उतनी रख लें। मुझे इतनी चाहिए थी तो इतनी गाढ़ी करके मैंने इसको उतार लिया था और ठंडा कर लिया था, और जैसे ही ये ठंडी हो गई थी तो फिर मैंने इसको बाटल में भर दिया था। इस तरीके से अगर आप एक दफ़ा इस चटनी को बना के रख लेंगे तो पूरा रमज़ान आपको बार बार चटनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको तो पता है रमज़ान में डिफरेंट चीज़ों में इमली की चटनी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो रमज़ान में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मज़ीला चीज़ या चेडर चीज़ को लेकर है। अक्सर ऐसा होता है कि आम रूटीन में जब हम चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो हम जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसी टाइम ही ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेते हैं, मगर रमज़ान में टाइम कम होने की वजह से मैं इसको एक ही साथ ग्रेट करके इसको कंटेनर में रख लूँगी। इससे ये होगा कि जब भी मुझे जिस चीज़ में भी इसकी ज़रूरत होगी मैं इसको फ़ौरन से निकालूँगी और सर्व कर लूँगी। इस तरीके से मुझे बार बार इसको ग्रेट नहीं करना पड़ेगा और ना ही बार बार निकाल कर बाहर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी अच्छे से कंटेनर में डालकर रख सकते हैं, और जब आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस तब यूज़ कर सकते हैं। इससे करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको इतनी मेहनत भी दरकार नहीं होगी, और आप अच्छे से अपनी चीज़ों को रमज़ान में सेट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन बास्केट को लेकर। अक्सर ऐसा होता है कि किचन बास्केट में हम जो
ग्रोसरी बैग आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम बैग का इस्तेमाल करते हैं तो बार बार जो जब हम कचरा फेंकते हैं तो बार बार बैग जो है वो अंदर गिर जाता है, इसमें अच्छे से होल्ड नहीं होता। तो किस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, आप बाटल के 2 ढक्कन ले लें और उसको ग्लू गन की मदद से साइडों पे चिपका लें। इससे ये होगा कि आसानी जिन बास्केट के हैंडल नहीं होते उनके साथ इस तरीके से अगर आप लगा लेंगे तो बआसानी ये होल्ड हो जाएंगे, और जितना मर्ज़ी आप इसमें कूड़ा फेंके ये बिल्कुल भी शापर जो है बास्केट से नहीं उतरेगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके किचन में रख सकते हैं, इससे आपकी बास्केट गंदी भी नहीं होगी। आई होप कि इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर आप अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं और अपना वक्त भी। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरह के जो हमारे ग्रोसरी बैग आते हैं तो हम उनको इस तरह के पॉलीथीन बैग को ऐसे ही वेस्ट फेंक देते हैं, मगर मैं कभी भी इस तरह वेस्ट नहीं फेंकती, मैं इनको भी संभाल के रख देती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया है कि मैं इस तरह के बैग जो हैं वो किचन बास्केट में लगा लेती हूँ, इससे मुझे घर में ही ज़बरदस्त बैग मिल जाते हैं और मेरी किचन बास्केट गंदी भी नहीं होती। इस तरह के जब हम मार्केट से कपड़े परचेज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़बरदस्त उनके साथ बैग मिलते हैं, पेपर बैग मिलते हैं, और इन पेपर बैग को भी हमें नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत मज़बूत होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद कट लगा लिया, कट लगाने के बाद मैं इसके अंदर जितने भी मेरे पास शॉपिंग बैग हैं सबको मैं इसके अंदर डालकर आप कहीं भी हुक के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं, और जब कभी भी आपको ज़रूरत हो आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक और इस्तेमाल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो अगर आप चाहें तो इसमें पॉलीथीन बैग डाल लें, और अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन प्याज भी डालकर रख सकते हैं। इस पेपर से बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाली नहीं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह के मसालों को लेकर। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब कभी हम मसालों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर हमें मसालों की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इनको जो है चाह रहे होते हैं कि सील किस तरीके से हम इन्हें सील पैक करके रखें। तो आज एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके मसाले बिल्कुल ऐसे ही मसालों वाला बॉक्स बंद होगा, जैसे कि सील होगा, जैसे कि आप मार्केट से लाते हैं। दोनों साइडों से आपने अंदर को सेंटर से टर्न करके ऊपर से आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, तो आप खुद देखेंगे कि एक तो इसमें नमी नहीं जाएगी, दूसरा बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे कि बिल्कुल मार्केट से ला के अपने पैक किए ऊपर आप कोई भी टेप लगा लें। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जूसर मशीन या के मिक्स कुछ भी आप जूसर वगैरह वाली मशीन जब यूज़ कर रहे होते हैं किचन में, तो इसके किचन में पड़े रहने की वजह से ना ऑयल डस्ट की वजह से काफ़ी चिकनी सी हो जाती है, और जब भी आप इसको इस्तेमाल में लाएँ तो इस्तेमाल के में लाने के बाद अच्छे से आप इसको साफ़ कर के रखा करें। तो साथ ही साथ इसकी वायर का बहुत मसला होता है, जहाँ कहीं कैबिन में या के किचन स्लैब पर भी अगर पड़ी हो तो इसकी वायर बहुत तंग कर रही होती है। इधर उधर पड़े होने की वजह से ना खतरा होता है कि कहीं ये गिर कर टूट ही ना जाए। तो आज मैं एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि इस तरीके से अगर आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बिल्कुल भी आपको इस चीज़ का डर नहीं होगा कि हमारी मशीन कहीं गिर ना जाए, या इसकी वायर इधर उधर पड़े रहने से गंदी जो होती रहती है या कि किचन को गंदा दिखता है। तो आप इस तरीके से आप इसको क्लॉथ पिन की मदद से होल्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हमारे घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा या अफराद ऐसा होता है जिसे ग्लासेस लगे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ग्लासेस गंदे होने की वजह से ना हमारी आई साइट और वीक होती रहती है। तो आप किस तरीके से अपनी आई साइट ग्लासेस को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, आपने थोड़ी सी वैसलीन लेनी है और दोनों साइडों पे शीशे पे लगा लेनी है, और लगाने के बाद आप कोई भी
सूती कपड़ा ले लें या टिश्यू पेपर ले लें और उसकी मदद से आप अच्छे से इसको साफ़ कर लें। तो यकीन माने जो छोटे-छोटे स्पेस स्क्रैचेस वगैरह भी होंगे वो भी इस तरीके से इस अमल से आपके वो साफ़ हो जाएंगे और आपके ग्लासेस बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपने अभी अभी मार्केट से लाए हैं। आपको महंगे से महंगे जो है केमिकल वाले सॉल्यूशन लगाकर इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही ज़बरदस्त ये साफ़ हो जाएगी, वो भी सिर्फ वैसलीन की मदद से। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब भी कोई मैं चीज़ रिफ़िल करती हूँ तो मैं इस तरह की कीप बना लेती हूँ, पेपर कीप बनाकर रख लेती हूँ और उससे मुझे कोई भी मसाला या के कुछ भी ऐसा जार में डालते हुए मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही और अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो आपका किचन काउंटर भी गंदा नहीं होगा और आपकी चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। तो ऐसे बहुत अच्छे से आप चीज़ों को रिफ़िल कर सकते हैं। जो तंग मुँह वाली बॉटल होती है ना उसको आप इस तरीके से, तो इधर मैं शुगर को रिफ़िल कर रही थी और रिफ़िल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा किचन काउंटर भी साफ़ है और इसके बाद आप इसको लिड लगा कर कहीं भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसा कि मौसम चेंज हुआ है और मौसम चेंज होने के बाद ही मच्छर की आमद हो जाती है और जैसे ही मच्छर आता है तो फिर हमारे घर इस तरह की कोयल लाज़मी आते हैं। तो जब हम इसको जलाते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कम टाइम के लिए जलाना होता है और कई दफ़ा ऐसा होता है जब हम जला देते हैं और मॉर्निंग में जब हम देखते हैं तो ये फुल जल गया होता है। तो फिर हम ये अगर आप ज़्यादा भी अपने रूम में इसको चलाएँगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कम टाइम के लिए इसको चलाएँ तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा-सा सिंपल टैप वाटर लेना है और जितना आपने जलाना है, जितने टाइम के लिए आपने ऐसे करना है कि उधर से थोड़ा-सा इसको गीला कर देना है और जैसे ही आप जलाएँगे कोयल को तो जितना जहाँ से आपने इसको गीला किया होगा वहाँ जाकर ये रुक जाएगा और आगे से नहीं जलेगा, ये बुझ जाएगा, ठीक है? तो इससे ये होगा कि आपका कोयल जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आप दोबारा इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी-छोटी है छोटी-छोटी बातों को अपनाकर आप अपने पैसे और अपने वक़्त को भी बचा सकते हैं। तो एक टिप मैं और आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अक्सर हमारे घर में इस तरह के फ़ज़ूल और बेकार से नाहन नेल क्लिपर पड़े होते हैं और जिनको हम फ़ज़ूल समझकर फेंक देते हैं, मगर ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। तो इस तरीके से अगर आप के पास कॉइल होल्डर नहीं है तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे से होल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी ये गिरेगा नहीं। अच्छे से आप इसको सेट कर लें तो बिल्कुल ये ख़राब भी नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त आपका एक होल्डर बनकर तैयार है। तो इस तरीके से मुश्किल टाइम में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लास्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपके घर में टब, मग, बाल्टियाँ कुछ भी टूट जाता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम नए-नए लाते हैं और बच्चों की गफ़लत की वजह से या बाज़ दफ़ा अपने से ही गिरकर टूट जाते हैं और क्रैक पड़ जाने की वजह से पानी लीक होना लग पड़ता है और हमारे पैसे ज़ाया हो जाते हैं और फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ थी और ऐसे ही टूट कर ख़राब हो गई है। तो कैसे हम इस तरह की चीज़ों को दोबारा रीयूज़ में ला सकते हैं, तो आपने लेनी है यहाँ 10 से 15 रुपए वाली अल्फ़ी और इससे आपने इसको अच्छे से जोड़ना है। आपने क्या करना है, इस तरीके से जहाँ से भी आपका क्रैक हुआ हो वहाँ आपने अल्फ़ी लगानी है और अल्फ़ी लगाने के बाद आपने जो चीज़ इस पे डालनी है बहुत ही कमाल की चीज़ है। सर्फ़ एक्सेल आपने इसके ऊपर डालनी है। सर्फ़ एक्सेल जैसे ही आप डालेंगे ना तो यकीन करें कि एक ऐसा ज़बरदस्त एक्शन होगा कि ये दोनों चीज़ें जब मिलकर इसके ऊपर आप लगाएँगे ना तो ये जहाँ से भी हमारी चीज़ क्रैक हुई होगी, टूटी हुई होगी, इस तरीके से उसको जोड़ेगी कि जैसे पत्थर जुड़ गया है, ठीक है? आप लाज़मी मेरे कहने पर एक दफ़ा जो अपनी इस तरह के टूटे हुए बर्तन होते हैं ना, उन पर ये फ़ॉर्मूला लाज़मी ट्राई कीजिएगा।
कभी भी ये नहीं क्रैक होंगे और ना ही मतलब कि इसमें से पानी लीक होगा। तो आपने क्या करना है, अल्फ़ी लेनी है और जहाँ जहाँ टूटी हुई जगह है उधर उधर आपने अल्फ़ी लगाकर ऊपर सर्फ़ को डाल देना है और सर्फ़ को डालते जाना है और थोड़ी देर के लिए ऊपर से प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जुड़ जाएगा और फिर आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अभी मैं आपको छोटा सा टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये अच्छे से जुड़ गया है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद आपको चेक करवाऊँगी। नीचे मैंने लगा लिया है काउंटर पे टिश्यू पेपर और टिश्यू पेपर की मदद से आप देखिएगा कि एक ड्रॉप भी हमारा नीचे नहीं गिरा। किस हद तक ये ज़बरदस्त जुड़ चुका है। तो लाज़मी मेरे कहने पे आप एक एक दफ़ा इस टिप को ट्राई कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आप दुनिया के कौन से कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट्स लाज़मी किया करें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफ़ज़ाई होती है। बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।